सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। मातृभूमि की वंदना करते हुए मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ए.के. भारद्वाज संस्कृत क्लास में। आज की इस कक्षा में हम कृदंत प्रत्यय अनियर के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम अनियर प्रत्यय के कुछ सामान्य नियमों को जानेंगे, उसके बाद हम उदाहरण करेंगे। तो पहले नियमों के बारे में जानते हैं। कृदंत प्रत्यय की वजह से अनियर प्रत्यय को धातु के साथ जोड़ा जाता है। अनियर प्रत्यय में अनीय शेष रहता है। धातु के इगंत यानी धातु के अंत की जो मात्राएं हैं वो यदि ई, उ और री हो तो उनका गुण होकर ए, ओ और अर हो जाता है। अनियर प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान तथा नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। इसका प्रयोग हिंदी भाषा के चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है। अनियर प्रत्यय तव्यत प्रत्यय के समानार्थक है। अनियर प्रत्यय कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में ही होता है। अब हम अनियर प्रत्यय के कुछ उदाहरण सीखेंगे। तो देखिए, पहला उदाहरण हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। पहले धातु इसमें दे रखी है चल, और इसमें हमने जोड़ा अनियर प्रत्यय। तो अनियर का अनीय शेष बचा, तो हमारे पास स्थिति बनी चल प्लस में अनीय। और जब हमने इसको बनाया, मिलाया, तो ये बन गया चलनीय। और इसके जब हम शब्दरूप चलाते हैं तो पुल्लिंग में बन जाएगा चलनीय है, और स्त्रीलिंग में बन जाएगा चलनीया, और नपुंसकलिंग में बन जाएगा चलनीयम। और फिर चलनीय शब्द के अगर हमें शब्दरूप चलाने हो तो जैसे राम के चलते हैं या बालक के शब्दरूप चलते हैं, उसी तरह से चलनीय के चल जाएंगे। चलनीया के जो शब्दरूप है वो रमा की तरह चलेंगे, और चलनीयम जो शब्द है इसके शब्दरूप फल की तरह चलेंगे, फलवत बनेंगे इसके शब्दरूप। अनियर प्रत्यय के और उदाहरण देखिए। जैसे एद धातु में जब अनियर प्रत्यय जोड़ा जाता है तो पुल्लिंग में बनता है एधनीय है, स्त्रीलिंग में एधनिया और नपुंसकलिंग में एधनियम। इसी तरह से गम धातु में जब अनियर प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो बनता है गमनीय, गमनीया, गमनीयम। इसी प्रकार पठ धातु में जब जोड़ा जाता है तो पुल्लिंग में बनता है पठनीय, स्त्रीलिंग में पठनीया और नपुंसकलिंग में पठनीयम। और देखिए इसी प्रकार के उदाहरण, रक्ष धातु में जब अनियर प्रत्यय जोड़ा जाता है तो बनता है रक्षणीय है, रक्षणीया, रक्षणीयम। पच धातु में अनियर प्रत्यय को जोड़ेंगे तो बनेगा पचनीय, पचनीया, पचनीयम। और हस धातु में जब अनियर प्रत्यय को जोड़ा जाएगा तो बनेगा हसनीय, हसनीया, हसनीयम। इस प्रकार से अन्य धातुओं में भी हम अनियर प्रत्यय जोड़ के उनके नए प्रत्यांत शब्द है हम बना सकते हैं। अब हम आकारांत धातुओं में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे। आकारांत यानी जिन धातुओं के अंत में आ की मात्रा आती है। तो पहला उदाहरण देखिए, दा धातु। दा में जब अनियर को जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में बनेगा दानीय है, स्त्रीलिंग में बनेगा दानिया और नपुंसकलिंग में बनेगा दानियम। इसी प्रकार से पा धातु में जब अनियर प्रत्यय को जोड़ा जाएगा तो बनेगा पानीय है, स्त्रीलिंग में पानिया और नपुंसकलिंग में पानियम। स्था धातु में जब अनियर प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो बन जाएगा स्थानीय है, स्थानीया, स्थानियम। इस प्रकार आकारांत धातुओं में अनियर प्रत्यय जोड़ के हम अनियर प्रत्यांत शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब इकारांत धातुओं में अनियर प्रत्यय कैसे जुड़ता है वो जानिए।
जैसे लिख धातु है, जब इसमें अनियर प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो हमने सामान्य नियमों में पढ़ा था कि इगंत धातु यानी ई आता है, उन धातुओं में ई का गुण होकर के ए बन जाता है। तो लिख प्लस अनियर का बन जाएगा लेख प्लस में अनीय, और जब हम इनको मिलाएंगे तो बन जाएगा लेखनीय है। और स्त्रीलिंग में बन जाएगा लेखनिया, नपुंसकलिंग में लेखनियम। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण देखिए जिन धातुओं में जो इगंत धातु हैं। तो नी प्लस में अनियर, जब हम इसमें पुल्लिंग का शब्द रूप बनाएंगे तो बन जाएगा नयनीय है। नयनिया स्त्रीलिंग में बन जाएगा और नयनियम नपुंसकलिंग में बन जाएगा। यहाँ पर नी का पहले ने हुआ और फिर उसको अयादि संधि होकर के अय हो गया, तो बन गया नयनीय है, नयनिया, नयनियम। इसी प्रकार से जब जी धातु में अनियर जोड़ा जाता है तो बन जाएगा जयनीय है, जयनिया, जयनियम। इसी प्रकार से छेद धातु में जब अनियर प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो बन जाएगा छेदनीय है, छेदनिया, छेदनियम। इस प्रकार इकारांत धातुओं में हम अनियर जोड़ करके अनियर प्रत्यंत शब्दों का निर्माण कर पाएंगे। अब उकारांत धातु या जिनके अंत में उ आता है, तो जैसे देखिए भू प्लस में अनियर, तो यहाँ पे भू धातु है, भू में उ का गुण होकर के ओ बन जाएगा, तो बनेगा भो प्लस में अनियर, और फिर अयादि संधि होकर के बन जाएगा पुल्लिंग में भवनीय है, स्त्रीलिंग में भवनीया और नपुंसकलिंग में भवनीयम। इसी तरह से जब श्रु धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा श्रवणीय है, श्रवणीया, श्रवणीयम। चूर धातु में जब अनियर प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो बन जाएगा चोरणीय है, चोरणिया और चोरणीयम। और ये सारे शब्द उकारांत होने की वजह से इनमें पहले गुण हुआ और फिर अयादि संधि हो करके ये अनियर प्रत्यंत नए शब्द हमारे सामने होंगे। अब रिकारांत धातुओं के कुछ उदाहरण देखिए। जब रिकारांत धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ा जाता है तो कैसे अनियर प्रत्यंत शब्द बनते हैं। तो जब स्मृ धातु में अनियर जोड़ा जाता है तो पुल्लिंग में बनता है स्मारणीय है, स्त्रीलिंग में स्मारणीया और नपुंसकलिंग में स्मारणीयम। क्री धातु में जब अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा करणीय है, करणीया, करणीयम। और दृश धातु में जब अनियर प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो बन जाएगा दर्शनीय है, दर्शनीया, दर्शनीयम। इन सभी धातुओं में री को गुण हो करके अर बना हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, नृत धातु में जब अनियर जोड़ेंगे तो नृत में जो री है उसको गुण होकर के अर हो जाएगा और शब्द बन जाएगा नर्त, और अनियर का अनीय शेष बच गया, और जब इनको मिलाया जाएगा तो बन जाएगा नर्तनीय है। इस प्रकार हम रिकारांत धातुओं में अनियर प्रत्यय जोड़ करके अनियर प्रत्यंत शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।